Hello students, welcome back to our channel Love of Learning by अंकिता पांडे। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक पोएम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे पोएट पैब्लो नेरूडा के बारे में जान लेते हैं। पैब्लो नेरूडा was born in 1904 and died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Busalto, who was born in the town of Peral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. यहाँ पे introspection का मतलब है आत्मचिंतन या फिर आत्ममंथन and creating a feeling of mutual understanding. Mutual understanding का मतलब है आपसी समझ among human beings. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की poem. And now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पे पोएट सभी से अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करता है। हो सकता है कि पोएट यहाँ पे जो 12 बता रहे हैं वो घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हों। वह चाहता है कि हर कोई रुक कर शांत हो जाए। पोएट सभी से किसी भी भाषा को न बोलने का आग्रह करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती है। इसलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए भी कहता है। यह नहीं है कि वह भी नहीं चाहता कि हम अपने बाहें हिलाना बंद कर दें। आम शब्द का उपयोग करने से उसका मतलब उन हथियारों से हैं जो विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से पोएट हम सभी से शांति की मांग कर रहा है। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hands. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि यह एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। कवि यहाँ पे यह कहना चाहता है कि अगर सब कुछ ठहरा हुआ है तो यह बहुत अलग पल होगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन और मशीन बंद हो जाते हैं तो अचानक एक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दीबाजी में नहीं होंगे। वह आगे कहते हैं कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि पोएट सभी जानवरों को नुकसान न पहुंचाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वह यहाँ व्हेल का उदाहरण देते हैं जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। वह यह भी चाहते हैं कि लोग शांत हो जाएं ताकि वे रुक सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है या फिर क्या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण देते हैं जो नमक इकट्ठा करते हैं, जिनके हाथ में चोट लगी हुई है। यहाँ वह यह कहना चाहते हैं कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए और इस तरह की भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ खो दिया है उसे देखें। Those who prepares green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. कवि
सभी को उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज सभी मनुष्य अपनी गतिविधियों जैसे खनन, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। पोएट हमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। वह लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे युद्ध में शामिल ना हों, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का क्या लाभ है जिसमें हम अपनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचता है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध और पर्यावरण क्षति से पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं बचेगा, बल्कि पोएट यह चाहते हैं कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह कहते हैं कि आपको अपने दुश्मनों को भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पे पोएट अपने पाठकों से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहते हैं। तो वह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता। यहाँ उसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को रोकना और देखना चाहिए। कवि धन और प्रदेशों के विस्तार के लालच के कारण लोगों को मरते हुए या मारते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा पोएट यह भी कहते हैं कि लोग अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना भी अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ें हासिल कर लेना चाहते हैं। यहाँ वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह करते हैं जो और कुछ क्षण निकाल कर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। यहाँ हर कोई एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन अब कवि कहते हैं कि यहाँ रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया गया है, इसका आनंद लिया जाना चाहिए। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया है उसका आनंद लेने का दुख और जो हासिल करने की सूची में है उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. यहाँ पे पोएट मानव को सुझाव देते हैं कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और स्प्रिंग या फिर वसंत के मौसम की शुरुआत होती है तो प्रकृति में मौजूद हर चीज़ जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को जीवन मिलता है। अतः यहाँ कवि प्रकृति का उदाहरण देकर यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में वह यह कहकर समाप्त हो गया कि अब वह 12 तक गिनती करेगा ताकि हम सभी शांत हो सकें। यहाँ शांत का अर्थ है अपने आप को शांत करना और शांति और सद्भाव के मार्ग की ओर आगे बढ़ना। पोएट यहाँ पर यह कहने के बाद वह कहते हैं कि अब मैं जाऊँगा। उनका कहना है कि जैसे उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुँचाया है और चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने और शांति की दिशा में काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। So in this poem, the poet wants us to keep still till he count up to 12. For once
Let us not talk in any language on this earth. He asks us to stop moving our arms so much for 1 second. Let there be no rush, no hurry for a second. Engines and other machines must stop for a moment. That moment will be a fascinating moment for all of us. Then all of us shall enjoy the sudden strangeness of the moment together. The poet wants that the fisherman would not harm the whales in the cold sea of polar regions. Even the man gathering salts with his own hand must take care of his hurt hands. All kinds of wars must be stopped at once. The green wars against the environment, wars with poisonous gases, and wars with firearms must be stopped now. In such wars, victory is meaningless as there are no survivors left after the war. Instead of fighting and waging wars, people should come out in their best dresses. They must go out for a walk with their brothers. They must move about under the shady trees and enjoy doing nothing. The poet does not want that we should confuse stillness with total inactivity. Doing nothing at all would amount to death. The poet has no association with death. We think that life is to move about. We should not be always on the move. For a while, we should also take rest. A long silence can do us a lot of good. Men become sad when they fail to understand themselves. They feel helpless when they threaten themselves with death. A long silence can soothe our feelings and help us in removing this sadness. The poet gives an example to illustrate the idea that stillness does not mean total inactivity. The earth can teach us a lesson. When everything seems dead, the earth remains alive. The poet asks us to keep quiet till he counts 12, then he will go. Hope that you would like the poem. Thank you.